जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। अपने जीवन में आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे और हमेशा एक सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। आप सब जानते ही हैं साथी पिछले दिनों में क्या हुआ है। पिछले दिनों में क्या हुआ उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप सबका एग्जाम कैसा रहा। आप सब परीक्षाएं दे करके आए, आप सबके रिजल्ट का आप सभी को वेट होगा। तो नहीं, मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से यह है, क्यों आया हूं वो भी आप सब लोग जानते होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। बस उम्मीद करूंगा, हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस थोड़े धैर्य से बात सुन लेना। मैं किसी की आलोचना करने या मैं बोलूं किसी पर मैं टिप्पणी करने नहीं आया हूं। कुछ साथी अगर उस मसाले के लिए आए हों तो वो मतलब मैंने कभी नहीं की। किसी के कंटेंट पर मैंने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए। लेकिन दोस्त, स्थिति ऐसी बनी कि एक तो होता है कि किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, एक बार दे दिया, गलती हो गई, ठीक है, स्वीकार्य है। उसके बाद बात करने की कोशिश की जाए और कोई ये कह दे कि जी हमारे पास तो नंबर ही नहीं है। मैंने कहा क्या पता मुझसे कोई गलती या भूल हुई हो तो उसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। मेरे पास कभी सब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे पास है, लेकिन मैं हर चीज को दिखा नहीं सकता। तो उतनी भर बातें मैं तुमसे कर सकता हूँ। और ये भी हो सकता है कि मेरी बातों का तात्पर्य आप कुछ भी लगा सकते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। जो साथी मुझसे जुड़े हुए होंगे, जो अगर भावनात्मक रूप से थोड़ी अगर कुछ साथी मेरे 5 दिन 10 शिफ्ट में 1500 प्रश्न आपके पूछे गए और 1500 प्रश्न जो साथी पूछे गए, क्या मैं आपको 10 ये प्रमाणित कर देता कि ये 10 प्रश्न मेरी कक्षा से आए हैं? क्या मैं आपको ये बता देता कि इस तरह का प्रश्न मेरी कक्षा से आ गया कि हाथ में दस्ताना पहना जाता है तो मौजे कहां पहने जाते हैं? क्या फंसाने जैसी कुछ बात थी? क्या आज तक ये पहली परीक्षा थी? क्योंकि इस परीक्षा में फॉर्म की संख्या लगभग 50 लाख थी, परीक्षार्थी 35 लाख थे। तो बात तो गुरुजी या समस्त लोग जो मेरी इस बात को सुने और देखे, हम सबका एक परिवार है। और अगर 2 लाख बच्चे, फिर ये बात की गई कि उसमें फेक बच्चे थे, फेक बच्चे होंगे तो कोई ना कोई शामिल जरूर रहा होगा उस फेक वॉचिंग को बढ़ाने में। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, और शायद मेरी माँ इस वीडियो को देख ही लेगी। मैं अपने परिवारजनों की कसम खा के कहता हूँ, मैं जिस स्टाफ में काम करता हूँ मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति की, अगर ऐसी किसी भी चीज में हमारी संलिप्तता अगर एक बच्चे को जोड़ने की है तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा जिन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया उनका जीवन बर्बाद हो जाए, आपका जीवन आबाद रहे। लेकिन इस तरह की किसी चीज में अगर एक भी बच्चा एक्स्ट्रा जोड़ा गया तो मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरा परिवार बर्बाद हो जाए इस बात को लेकर के। क्योंकि मेरा परिवार देखेगा ना इस बात को। मैं अपने घर गया, मेरी माँ मुझसे प्रश्न पूछती है, जब तरह तरह की घटनाएं चल रही कि तेरी क्लास में कुछ नहीं आया। मतलब मैं ये नहीं चाहता। मैं रियली सॉरी। 2 लाख बच्चे आने का दर्द आप लाइब्रेरीज में जाकर देखते ना, कितने लोगों ने सपोर्ट किया। गुटखा खाने को बच्चे थोड़ी ना बुलाए हमने, दुर्व्यसन के लिए थोड़ी ना बच्चे बुलाए। जाता है सबका उत्तर आया 24 में देख पा रहा हूं, लेकिन कुछ 22 लिख रहे हैं, कुछ 23 लिख रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के अनुसार 23 भाषाओं में दिया जाता है, हमारे अनुसार 24। क्योंकि मेरा गलत हो सकता है 24, 23 को गलत मत मानना। क्योंकि गुरुजी को 15 लाख वर्षों का अनुभव है, जब से पृथ्वी बनी है तब से गुरुजी हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी के अनुसार 23 जो वो ठीक है। मतलब मेरा कंटेंट गलत है, गुरुजी अपने कंटेंट पर विचार नहीं करेंगे। क्या बताते हैं आप बच्चों को? जी शंकर कुरूप, जिसको सबसे पहला साहित्य अकादमी, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कन्नड़ भाषा के लिए मिला। प्रश्न संख्या 53 में आप लोगों को बता रहे हैं। मेरे
अनुसार तो मलयालम भाषा होना चाहिए, लेकिन गुरुजी का अनुभव इतना पुराना है क्योंकि गुरुजी का कंटेंट अच्छा, मेरा कोई और तैयार करता है तो मेरा वाला गलत बता सकता है। मलयालम गुरुजी खुद लिखते हैं तो गुरुजी के अनुसार कन्नड़ है। रामधारी सिंह दिनकर को दुनिया जानती है कि किस रचना के लिए आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में। नहीं, उनको साहित्य अकादमी मिला क्योंकि गुरुजी का अनुभव बड़ा है। प्रश्न संख्या 86 में गुरुजी आप ये बताते हैं, बच्चे मेरे पास फोटो भेजते, आप कमेंट ऑफ करवा नहीं, फोन नहीं देंगे। आप अगर मैं ऑडियो भी रिलीज कर दूंगा ना तुम्हें शर्म आएगी। मेरे पिताजी कह रहे ठीक है जी, जो आपको करना वो कर लो, वो उनको धमका रहे हैं। असली बेटा होता ना तो कोई कहता मेरे लिए मेरे बाप की इज्जत पहले है, बाकी दुनियादारी गई, लेकिन नहीं किया ना। सच के लिए खड़ा होना था। गुरुजी कह रहे मैं भाग गया, सब तुमने नहीं देखा यार, मैं कहाँ भाग गया था। योजनाएं होती है, सब लोगों से मिलके योजनाएं बनाई, तो मतलब कुछ भी निराधार कुछ भी कह दोगे गुरुजी। मेरे भाई, मेरा आपसे संबोधन सिर्फ इतना है कि कभी भी कोई किसी के बारे में हेट फैलाने का प्रयास करे, अभी बस इंतजार करूंगा उन सफल विद्यार्थियों का कि जो सफल होकर के अपने घर मुस्कान भेजेंगे, और उम्मीद करूंगा उन असफल छात्रियों से कि आप अपने हौसले को बुलंद करके फिर से लड़ेंगे, फिर से उठ खड़े होंगे लाइक अभिमन्यु। कि कितने भी महारथी आ जाएं, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और कहते कि विरासत में मिली है वफादारी, बच्चों की खुशी के लिए तुम यार मुस्कुराना सीखो। कि विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। पूरी दुनिया ने प्रयास किया है मेरे लिए। जिनके लिए लोग वीडियोस बनाते हैं ना, ये तमाम मैंने अध्यापक कहते देखे मुझे ये ऑफर मिला, वो मिला, वो मिला। मेरे लिए तमाम लोगों ने प्रयास किए हैं, प्रयास सफल नहीं हो पा रहे, तो इस तरह की बातें कि मैं यहां ना रहूं,